मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रतियोगी परीक्षा को लेकर के वीडियो बनाता रहता हूं, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं एग्ज़ाम के दृष्टि से उन टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूं। मैं पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि कुछ मेरा निजी काम से व्यस्तता हो गई थी, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैं जानता हूं आप लोग इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे दोस्तों का फ़ोन भी आया, मैसेज भी आया कि आप वीडियो क्यों रोक दिए, वीडियो बनाइए, आपके वीडियो से हमें बहुत जानकारी प्राप्त होता है। तो इसी की कड़ी में मैं आप लोग के मैसेज फ़ोन को देखते हुए मैं फिर से वीडियो बना रहा हूं इस व्यस्तता से समय निकाल करके। तो आइए, आज का जो टॉपिक है हमारा वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे आपको किसी भी एग्ज़ाम में जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, इन सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए, आज इस टॉपिक को मैं इस तरह से समझाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाए और इससे बनने वाली जो भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए उन सभी क्वेश्चन को आप हल कर पाए और सहजता महसूस कर पाए। मेरा उद्देश्य है आपको ऑफिसर बनते देखना। तो देखिए, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ हेडिंग बनाया है, भारत के द्वीप समूह, बोर्ड पर देख रहे होंगे, हेडिंग में भारत के द्वीप समूह है। देखिए, भारत जो है, भारत इस तरह से प्रकृति का गोद में है। भारत को 3 ओर से समुंदर घेरता है। दक्षिणी भारत में अगर आप जाएंगे तो दक्षिण भारत का जितने भी राज्य है सभी समुद्र के किनारे है। आप देखिएगा तो इधर में आपका अरब सागर मिलेंगे, अरब सागर, ये आपको इधर में मिलेंगे बंगाल के खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो ये समुंदर है। भारत के दक्षिणी पार्ट में जाएंगे, दक्षिणी भारत में जाएंगे तो दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इस तरफ में अगर हम आते हैं तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इस चीज़ को आप नहीं पढ़े हो तो इससे पहले मैंने वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो में आप जरूर देखें और स्पष्ट आपको समझ में आएगा कौन सा राज्य कहाँ पे है, कौन सा किस सागर के किनारे है, ये सारा समझ में आ जाएगा। पीछे भी देखिए, इस वीडियो को, पीछे वाले वीडियो को देखिएगा। तो ये जो राज्य हैं ये सब राज्य हुए, ठीक। ये समुंदर में भी हमारा द्वीप है, ठीक। सबसे पहले द्वीप होता क्या है, अगर द्वीप की हम बात करें, द्वीप क्या होता है, तो द्वीप जो होता है किसी भी सागर में, किसी भी महासागर में अगर स्थल, बीच में स्थल का कोई पार्ट हो, अर्थात द्वीप की अगर डिफिनेशन हम दें तो वह स्थल जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, वह स्थल जो चारों ओर से पानी के विशाल भंडार से घिरा हो, उसको द्वीप कहते हैं। ओके, तो भारत में द्वीप है, भारत में द्वीप है। जाहिर सी बात है, भारत में द्वीप कहाँ होगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत में द्वीप कहाँ होगा, तो या तो अरब सागर में होगा या बंगाल के खाड़ी में होगा, क्योंकि भारत का द्वीप, भारत का सागर जो है, भारत का समुंदर, वो आपका एक अरब सागर है, दूसरा बंगाल की खाड़ी है। ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का ही पार्ट है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए, द्वीप का डिफिनेशन क्या होता है कि वह स्थल जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, वह स्थल जो चारों ओर से पानी से घिरा हो द्वीप कहलाता है। ओके, तो देखिए, भारत में 2 सागर है तो 2 सागर के द्वीप पढ़ना है। ओके, एक बंगाल के खाड़ी, तो बंगाल के खाड़ी में भी द्वीप है। अरब सागर में भी द्वीप है।
बंगाल के खाड़ी में जो द्वीप है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर में जो द्वीप है वह लक्षद्वीप है। ओके, तो देखते हैं ये बंगाल के खाड़ी को हम देखते हैं। बंगाल के खाड़ी किधर है? भारत के पूर्वी साइड में जो सागर है वह बंगाल के खाड़ी है। भारत के पश्चिमी साइड में जो सागर है वह अरब सागर है। ओके, तो देखते हैं, पहले हम लोग बंगाल के खाड़ी पे चलते हैं। तो बंगाल के खाड़ी में जो द्वीप है उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो कहाँ हो सकता है? देखिए, ये आपको इस तरह से, ऐसे आप अगर भारत के मैप देखिएगा तो इस तरह से आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, इस तरह से कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हो गया, ये ऐसा जो दिखाई दे रहा है ये पूरा के पूरा अंडमान निकोबार है। ओके, ये पूरा के पूरा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक, ये अंडमान निकोबार, ये अंडमान, देखिए बंगाल में जो द्वीप है, ये द्वीपों की कुल संख्या 204 है। द्वीपों की कुल संख्या 204 है, 204। इसमें बंगाल के खाड़ी में द्वीपों की संख्या 204 है। अरब सागर में द्वीपों की संख्या 43 है। ओके, और बहुत सारे द्वीप है ना। इनमें हमें बहुत सारे द्वीप को नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारा सिलेबस में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है, तो हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ बहुत सारे इसमें द्वीप है, जैसे बैरन द्वीप हो गए, गंगा सागर हो गए, न्यू मरे द्वीप हो गए, और बहुत सारे द्वीप हैं। ओके, तो हमें कुछ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ना है। आप देखिएगा भारत के अगर मैप आप देखिएगा तो भारत के मैप में आपको इस तरह कुछ दिखाई देगा। अगर आप बंगाल के खाड़ी में देखिएगा तो बंगाल के खाड़ी में आपको ये कुछ दिखाई देगा इस तरह से। ये जो है एक लाइन से दिखाई देगा, ये जो है यही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये टोटल के नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी अलग अलग हैं। कुछ द्वीप के समूह है जो अंडमान है, कुछ द्वीप के समूह है जो निकोबार है। तो अंडमान कौन है? तो ऊपर से देखिए, ये सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर ये है उत्तरी अंडमान। अंडमान में भी कई अंडमान है। ओके, सबसे ऊपर वाले द्वीप को कहा जाता है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, अंडमान। ओके, उससे नीचे जो है उसको बोला जाता है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। उससे नीचे है उसको बोला जाता है दक्षिणी अंडमान, दक्षिण में है ये दक्षिणी अंडमान। और उससे नीचे है उसको बोला जाता है छोटा अंडमान, छोटा अंडमान। अब उससे नीचे जो एरिया बच जाता है, उससे नीचे एरिया, ये उससे नीचे ये अंडमान हो गया, छोटा अंडमान ये है। छोटा अंडमान के बाद निकोबार शुरू होता है, छोटा निकोबार, इसको बोलते हैं छोटा निकोबार या कार निकोबार बोलते हैं। यहाँ 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नीचे जो है ये है कार निकोबार, इसको बोलते हैं क्या? कार निकोबार, कार निकोबार, निकोबार। ओके, और उससे नीचे एक और द्वीप है, बड़ा द्वीप है, जिसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। इसको ग्रेट निकोबार कहे या महान निकोबार कहे, इसी को कहते हैं निकोबार, ग्रेट निकोबार, निकोबार। ओके, देखिए हम लोग ये हो गया अंडमान, ये हो गया निकोबार, ये निकोबार, ये अंडमान। अंडमान निकोबार के बीच ये जो लाइन है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। ओके, इसमें और द्वीप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच में इस तरफ पे एक द्वीप है जिसका नाम है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप,
बैरन द्वीप भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि ये जो द्वीप है ये ज्वालामुखी द्वीप है, ये सक्रिय ज्वालामुखी, यहाँ आज भी लावा निकल रहा है यहाँ से। भारत में मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूरब में है। ओके, ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। उसके नीचे एक और द्वीप है जिसका नाम है नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप। ओके, और इसमें द्वीप की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में एक द्वीप है जिसका नाम है गंगा सागर, गंगा सागर, गंगा सागर, जहां गंगा सागर तीर्थ के लिए जाया जाता है। यहीं पर एक और द्वीप है इस तरफ में जिसका नाम है न्यू मर्रे द्वीप, न्यू मर्रे द्वीप, मर्रे द्वीप। तो हमने देखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान में क्या, अंडमान में भी उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक और छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में जो रेखा है उसको बोला जाता है दक्कन पास, दक्कन पास। ये दक्कन पास क्या है? छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान, ये हो गया छोटा अंडमान, ये हो गया दक्षिणी अंडमान। छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में दक्कन पास है। ओके, इसमें एक और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि ये जो उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान में एक चोटी है जिसका नाम है सैंडल पीक, सैंडल पीक, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी है। सैंडल पीक क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी है। और ये कहाँ है? अंडमान में, उत्तरी अंडमान में दक्षिणी पार्ट में है। ओके, अगर निकोबार की हम बात करें तो निकोबार के सबसे अंतिम जो बिंदु है, सबसे अंतिम बिंदु जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और इसको और अन्य नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम की अगर हम बात करें तो ये पिग्मेलियन, पिग्मेलियन। ओके, देखिए ये आपका हो गया, इसका सबसे अंतिम, सबसे दक्षिण में ये जो लाइन है, ये दक्षिणी, इसका क्या नाम है? इसका नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। ओके, ओके, देखिए ये जो निकोबार, ये जो कार निकोबार है, कार निकोबार के दक्षिण में ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिणी बिंदु जो है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ओके, क्या इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। और ये जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। 2 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो भारत का अगर दक्षिणी बिंदु के नाम करें तो ये कन्याकुमारी हो गया, कन्याकुमारी। ओके, और दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये वाला है ना, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। ये जो है, देखिए ये जो इसका अक्षांश है 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इसका जो अक्षांश है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ओके, तो ये है बंगाल के खाड़ी के द्वीप समूह, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अगर अब अरब सागर के द्वीप समूह की बात करें तो आप देखिए अरब सागर के द्वीप समूह, ये आपका हो गया अरब सागर। अरब सागर के द्वीप समूह हम जानते हैं कि लक्षद्वीप है अरब सागर के द्वीप समूह, लेकिन लक्षद्वीप में देखिए लक्षद्वीप, ये हो गया लक्षद्वीप। देखिए
ये लक्षद्वीप में भी कई द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीप हैं, है ना। इसमें एक द्वीप जो है जिसका नाम है अमीनी द्वीप, एक द्वीप जिसका अमीनी द्वीप, और उसके बाद एक द्वीप है जो मिनिकॉय द्वीप है। ओके, अमीनी द्वीप और मालदीव, इसके नीचे एक और दूसरा देश है जिसका नाम है मालदीव। ओके, और ये हो गया अमीनी द्वीप, ओके, अमीनी द्वीप, और ये हो गया मिनिकॉय द्वीप, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी जैसे इस तरह से बॉर्डर शेयर किया गया, यहाँ भी शेयर किया जाता है। ये 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमने बता चुका है, इससे पहले वाला वीडियो आप देखिएगा, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, तो ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में है, या फिर मालदीव और अमीनी द्वीप के बीच में है। लक्षद्वीप मालदीव और अमीनी द्वीप के बीच में है। ओके, और 9 डिग्री के बाद ये एक लाइन खींचा जाता है जो 8 डिग्री है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिनिकॉय द्वीप और अमीनी द्वीप के बीच में है। और ये टोटल ये सारा दोनों द्वीप जो है, और बहुत सारे द्वीप है इसमें जो लक्षद्वीप में है। ओके, अर्थात लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ओके, तो ये है लक्षद्वीप। अगर लक्षद्वीप आपको जाना होगा तो यहाँ से कोची बंदरगाह है, यहाँ से आप लक्षद्वीप आसानी से जा सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अगर जाना होगा तो यहाँ पे आपका चेन्नई बंदरगाह है, यहाँ से आप आसानी से जा सकते हैं। ओके, और द्वीप में मुंबई के पास एक द्वीप है जिसका नाम है आलिया बेट और खाड़िया बेट। ओके, तो इस तरह से हमने भारत के द्वीप समूह को देखा, या जिसमें हमने देखा भारत के द्वीप समूह में बंगाल के खाड़ी का द्वीप, अरब सागर का द्वीप, बंगाल के खाड़ी का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर का लक्षद्वीप, है ना। तो इस तरह से हम लक्षद्वीप से जो भी क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम बना सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक इसको छोड़ते हैं। आगे के नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जानकारी से भरपूर वाले वीडियो लाएंगे। ये भी अगर आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। शेयर इसलिए ताकि ये ज्ञान केवल आप तक ही न रहे, और आप अपने दोस्तों के पास भी भेजिए। ओके, ताकि आपके दोस्त भी फायदा उठा सके। चलिए, वेरी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।